खबर आई कि बाबा बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम गांधी मैदान में नहीं होगा। अगर आपको याद होगा तो आप याद करिए कि जब ये खबर आई थी तो कई लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि आखिर बाबा बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम गांधी मैदान जैसे बड़े स्थल पर क्यों नहीं हो रहा है। और हमको लगता है कि आज उनको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ और सरकार ने क्यों बाबा बागेश्वर सरकार को गांधी मैदान में अपना कथा कहने का अनुमति नहीं दे रही थी। आप समझिए, अगर गांधी मैदान में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठकर हनुमंत कथा सुना रहे होते, दिव्य दरबार लगा रहे होते, तो पूरा पटना 4-5 दिनों के लिए रुक गया होता और पूरा पटना शहर एकदम से ठप हो जाता। नौबतपुर जैसे बड़े इलाके में जहां पर कई एकड़ कई बीघा में उनका पंडाल बना हुआ है, कई बीघा में वो सारे लोग वहां पर चुपचाप सो रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं। और एक बार सोचकर देखिए कि अगर ये सब नहीं हुआ होता, कार्यक्रम गांधी मैदान में हो गया होता, तब पटना की प्रशासन की, यहाँ के सरकार की और पूरे पटना शहर की क्या हाल हुई होती। और इससे ही मालूम पड़ता है कि बाबा बागेश्वर सरकार की महिमा क्या है, उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है और जो सनातन की बात वो करते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग बाबा बागेश्वर सरकार को कितना मानते हैं। गांधी मैदान को लेकर खबरें आ रही थी, कहा गया कि पहले बाबा बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम गांधी मैदान में होना था। प्रशासन ने और सरकार ने इस बात की अनुमति नहीं दी और बाबा बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम गांधी मैदान में ना होकर नौबतपुर के तरेतपाली मठ पर होता है। और उसके बाद आज की स्थिति यह है कि 5 से 6 लाख लोग बाबा जी के आने के पहले ही इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमको कब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने का मौका मिलेगा, कब सामूहिक अर्जी पर सुनवाई होगी और कब हनुमंत कथा फिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शुरू करेंगे। पटना शहर जहां बिजनेस होता है, पटना शहर जो बिहार की राजधानी है, वो पटना शहर अगर किसी एक आदमी के चलते ठप हो जाए तो सोचिए कि उस आदमी की ताकत कितनी होगी, उस आदमी में दम कितना होगा और उस आदमी में हौसला कितना होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 26 साल का एक आदमी जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, घूम घूम कर कह रहा है कि जब तक माहौल राममय नहीं कर देंगे तब तक तो बिहार आते ही रहेंगे और हमको रोकने वाले उनकी ठठरी बांध दी जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भौकाल ऐसा बना है कि नौबतपुर का पूरा इलाका जहां पर सिर्फ खाली जमीन है, वहां पर बैठने तक का जगह नहीं है। धूल ऐसे उड़ रहा है मानो कोई भी सांस नहीं ले पाएगा, लेकिन फिर भी महिमा ऐसी है कि लोग वहां से उठकर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फिर से नौबतपुर आए, जबकि पंडित जी शाम में सिर्फ 3-4 घंटे के लिए आते हैं। 5-6 पंडाल में पूरा गांधी मैदान भर गया होता और नौबतपुर में तो 5-6 पंडाल यूं ही बना दिए गए हैं। शौचालय के लिए बीघा में जमीन लगा है और सोचिए कि अगर वाकई में इस कार्यक्रम को करने की इजाजत गांधी मैदान में दी गई होती तब क्या माहौल हुआ होता और तब पटना शहर की क्या स्थिति हुई होती। अच्छा हुआ कि कार्यक्रम नौबतपुर में हो रहा है, बड़ा जगह है, पंडाल के बाहर भी लोग कम से कम बैठ पा रहे हैं। गांधी मैदान के चारों तरफ बाउंड्री है और लोग भर जाते तो कई ऐसे भक्त होते जो अपने बाबा का दर्शन नहीं कर पाते। और आज हमको यही लगा कि गांधी मैदान में अगर कार्यक्रम हो जाता तो बवाल हो जाता। और नौबतपुर का इलाका जब एकदम से पट गया है, इतनी खाली जमीनें हैं, गांधी मैदान से डबल स्पेस लगा है, फिर भी भक्तों को बैठने के लिए जगहें कम पड़ रही हैं, तो सोचिए कि गांधी मैदान में अगर हुआ होता तो पटना का क्या हाल होता, पटना शहर का क्या हाल होता और 5 दिन के लिए पूरा पटना थम गया होता। हालांकि एक सच ये भी है कि इतनी ताकत किसी भारत के नेता में नहीं है, बाबा में है। वो बाबा जिनको सुनने और देखने के लिए भारत के कई कोने से लोग आ रहे हैं। बिहार में कार्यक्रम तो हो रहा है लेकिन बैठने वाले लोग भारत के हर राज्य से हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।